आपको बताएं कि आज से कंप्लीट लॉकडाउन 38 घंटे का शुरू हो गया है। झारखंड में कोरोना काल के दौरान पहली बार वीकेंड लॉकडाउन शनिवार यानी कि आज शाम 4 बजे से शुरू हो गया है। यह लगातार 38 घंटे तक प्रभावी रहेगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान मेडिकल सेक्टर, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट को छोड़कर बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा और इस दौरान बेवजह घर से पैदल या गाड़ी लेकर निकलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि आपात स्थिति और जायज कारण बताकर घर से निकल सकते हैं और उसका भी प्रूफ दिखाना होगा। तो 38 घंटे का लॉकडाउन आज से शुरू हो चुका है। 4 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन शुरू हुआ है, जो कल पूरे दिन पूरी रात रहेगा और सोमवार को सुबह 6 बजे तक ये कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। सोमवार सुबह 6 बजे के बाद आप अपनी बाकी के काम कर सकते हैं। तो झारखंड में पहली बार लगा वीकेंड लॉकडाउन। 38 घंटे तक रहेगी सख्त पाबंदी, इमरजेंसी सेवा पर रहेगी छूट और इस दौरान गैर जरूरी चीज या फिर किसी चीज का आपके पास प्रूफ नहीं है कि आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। इसीलिए घर से बिल्कुल भी ना निकलें और ये कंप्लीट लॉकडाउन सुबह 6 बजे तक, सोमवार की सुबह 6 बजे तक रहेगा। 36 घंटे का ये कंप्लीट लॉकडाउन, सख्त पाबंदी रहेगी, इमरजेंसी सेवा पर छूट रहेगी, मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी। आपको अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो प्रूफ दिखाकर आप जा सकते हैं। इस दौरान पैदल या गाड़ी से चलने पर भी मनाही रहेगी। रांची, जमशेदपुर और देवघर की क्या कुछ तस्वीरें हैं इस दौरान, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर का। सहयोगी मनोज हमारे साथ है और देवघर से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ है। जमशेदपुर के हालात की अगर जायजा ले ले मनोज, 4 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन शुरू हो गया है और इसी के मद्देनजर अब क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है? लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए? देखिए राजदा, अगर बात किया जाए जमशेदपुर की तो जो 4 बजे से लॉकडाउन संपूर्ण लगने का जो सरकार ने आदेश दिया था, उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रशासन जो तमाम जो चौक चौराहे हैं, चाहे आने जाने वाले जो भी रास्ते हैं, वहाँ पर वो फोर्स तैनात कर दिया है, मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए हैं ताकि लोगों को, और पहले 4 बजे से पहले भी जागरूक लोगों को किया है और कि आप 4 बजे के बाद घर से नहीं निकले। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो अभी भी देख सकते हैं कि हम जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर हैं, तो जो थोड़ी बहुत जो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर निकल रहे हैं बिना कोई वजह का घर से निकलना शुरू कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन के लोग उनका घर से निकलने का कारण पूछ रही है। कुछ देखा जाए तो ड्यूटी करके जो यहाँ कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, वहाँ कंपनी से बाहर निकलते हैं वो लोग, यहाँ पर आपका जो उनको 4 बजे छुट्टी मिला है उनको देरी हो गई है तो वो निकले हैं और हालांकि उनको प्रशासन की ओर से जो पुलिस के लोग हैं उनको बता रहे हैं कि अब आप चाहिए तो घर में ही रहिए। तो ये कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर निकल रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन का जो स्थिति है वो जमशेदपुर में अब थोड़ी देर के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से अब लोग अब अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग तो सचेत जरूर हैं यहाँ पर राजदा। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से सरकार ने प्रयास किया है इस कोरोना को, चेन को तोड़ने के लिए, ये सराहनीय लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने उनको समय समय पर जागरूक किया है, समय समय पर उनको बताया है कि आप कैसे आप जागरूक रहेंगे तो आप कोरोना के चेन को तोड़ सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं। तो इसको लेकर देखा जाए तो सरकार ने एक अहम फैसला लिया और इस फैसले का लोग सराह रहे हैं। लोग इसमें मदद भी कर रहे हैं खुलकर, और जो भी जो ज़्यादा जो लोग हैं वो
चाह रहे हैं कि अब जो भी है इन समय पर ही अपना घर पे रहें। चलिए, तो कल का समय अगर पर देखा रहना जाए बेहद तो जिस जरूरी तरह है से आज क्योंकि से कंप्लीट अगर लॉकडाउन का मकसद यही है कि जो कोरोना का संक्रमण है इसके चेन को तोड़ा जा सके। देवघर की अगर बात कर ले तो मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवघर में क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं मनीष, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण को लेकर लोग अब थोड़े से जागरूक हुए हैं, क्या कंप्लीट लॉकडाउन को भी वो वैसा ही तवज्जो दे रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त हम लोग टावर चौक पे खड़े हैं। मनोज सहयोगी हमारे दिखाएंगे नज़ारा। ये थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ 5 बजे के आसपास जब हम यहाँ पे लाइव कर रहे थे तो उस समय का तस्वीर कुछ और थी और अब सन्नाटा आपको साफ दिख रहा है। वैसे ही लोग आपको बाजार में दिखाई दे रहे हैं जो घर की ओर लौट रहे हैं। और दिन में जो हम तस्वीर थी वो काफ़ी खचाखच भीड़ था, लोग बाजार करने के लिए आए थे। तो निश्चित तौर पर तस्वीर बदल रही है धीरे धीरे, क्योंकि समय जो कहा गया था वो 4 बजे तक दुकानें खुलने की बात थी। आप देख सकते हैं दुकानें भी बंद हो रही हैं। सिर्फ केमिस्ट जो है वो दुकान यहाँ पे खुली हुई है, बाकी जो अंदर में जो बाजार है वो लगभग बंद हो चुका है। और सभी जो संगठन के हैं, जो फेडरेशन से हैं, जो जुड़े हुए जो चैम्बर्स के लोग अध्यक्ष हैं, उन सभी लोगों ने इस बात के लिए साफ कहा था कि जो सरकार ने जो फैसला लिया है हम उस फैसले के साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। और ये ज़रूरी फैसला बताया था, बड़ा कारगर उन लोगों को उम्मीद है कि इससे जो संक्रमण का जो चेन है वो टूटने में काफ़ी मददगार वो साबित होगा। तो चूँकि आज पहली बार वीकेंड ये लॉकडाउन हो रहा है तो लोग 4 बजे के बाद, और एक बात और है कि यहाँ पर दिन में आज बारिश हो गई थी दोपहर के समय, यानी 2 से 3 बजे के आसपास, तो उस कारण से भी कुछ लोग घर से निकल नहीं पाते। उसके बाद जब बारिश खत्म हुई, अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है, तो उसके बाद जो लोग निकले थे तो थोड़ी उस वक्त 4:30-5 बजे के आसपास थोड़ी भीड़ दिखाई देती थी। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि लोग सब अपने अपने घर लौट रहे हैं। हालांकि जो गली की जो दुकानें हैं वो अभी भी खुली हुई हैं। जो हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से हम लोगों ने देखा था कि गली की जो दुकानें हैं वो अभी ज़रूर खुली हुई हैं। लेकिन हालांकि उम्मीद की जा रही है, लोग सजग हैं, चौकस हैं। इस बार जो तस्वीर जो रंग दिखाया है कोरोना अपनी दूसरी लहर, लोग इस बात को बड़ी बखूबी समझ रहे हैं कि बचना होगा, नहीं तो काफी बड़ी कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल मनीष, कीमत चुकानी पड़ी भी है। इस सेकेंड वेव की अगर बात करें, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हमारे कई साथी हमारे अपने कई इस संक्रमण की वजह से मौत के गाल में समाये हैं, इसलिए बेहद जरूरी है। थर्ड वेव की अगर बात करें तो उसके लिए भी सचेत होना है, और अगर आज हम नहीं होंगे तो थर्ड वेव में भी हमें शायद यही तस्वीरें देखने को मिल सकती है। हम उम्मीद करते हैं अपने लोग जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि वो इन तमाम चीजों से एहतियात बरते अगर कोरोना संक्रमण को जड़ से मिटाना है तो। अब जमशेदपुर का एक बार फिर से रुख करते हैं। मनोज, जमशेदपुर में सिचुएशन अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी जूते चप्पल कपड़े जेवर की दुकान नहीं खोले गए हैं, और लोगों में और कितना अवेयरनेस वहां पर देखने को मिल रहा है इस कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर? देखिए राजदा, अगर देखा जाए तो जमशेदपुर की बात किया जाए तो जिस तरह से पिछले अगर कोरोना के समय से आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यहाँ प्रभाव रहा है कोरोना का। खास करके यहाँ कोरोना ने जिस तरह से लोगों को परेशान किया है और कोरोना से जितना मृत्यु हुआ है, ये आप कह सकते हैं कि जमशेदपुर में रिकॉर्ड मृत्यु हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से, सप्ताह भर 10 दिन पहले से देखा जाए तो इसका रिकॉर्ड टूटा है। पहले से जो आंकड़े थे वो कम होकर 100 से भी कम आंकड़े हो गए हैं। तो कोरोना का संक्रमित होने का जो मरीज होते थे वो 100 से नीचे आ गए हैं। और मौत का अगर बात किया जाए तो जो मृत्यु दर था वो कम हो गए हैं। 1-2 लोग जो है कोरोना से इस तरह के कोरोना की मौत से मर रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से आपको कोरोना का जो मृत्यु दर है वो पहले से कम हुआ है। तो हेलो जी जी हैं, तो क्या उन्हें नहीं पता है कि कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है, या फिर अभी वो लोग घर की तरफ निकले हैं? मनोज, देखिए राजदा, अगर बात किया जाए तो देखिए पहले भी हमने बताया कि जिस तरह से कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, वो अगर थोड़ा दूर दराज में जो कंपनी है वहाँ से निकलने लोग हैं, वो 4 बजे के बाद उनको छुट्टी हुआ तो उनको थोड़ा सा परेशानी जरूर हो रहा है। हालांकि वो अब घर की तरफ बढ़ रहे हो लोग, और हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद वो निकलना घर से नहीं चाहेंगे कि घर से निकले, और सरकार का जो मकसद है उसको पूरा किया जाए।
हाँ, कोरोना का जो मतलब कि इसका जो चैन है उसको तोड़ने के लिए लोगों को अब सक्रिय होने की भी ज़रूरत है। और यहाँ पर देखा भी गया है कि जिस तरह से कोरोना का मरीज की संख्या बढ़े थे और मृत्यु दर बढ़ा था, ऐसे में लोगों को अब मतलब संभालने की भी ज़रूरत है। इसमें लोग सरकार का मदद भी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अब इसमें जो लॉकडाउन का स्थिति है, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज से संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा सोमवार के सुबह 6 बजे तक, तो ये कह सकते हैं कि अब कल के जो भीड़ होने वाला था वो भीड़ दिखाई कम देगा, क्योंकि लोग घर से निकलेंगे नहीं, तो भीड़ होना मतलब कि आपका जमशेदपुर में सिचुएशन मुनासिब अभी ही भी अप डाउन हो रहे हैं, इसलिए लोगों को ज्यादा और सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरीके से सेकेंड वेव में लोगों की मौत हुई है, जाने गई है कोरोना संक्रमण को लेकर, अब कंप्लीट लॉकडाउन ये 38 घंटे का लगा है, तो इसे जरूर से फॉलो करें ताकि इस चेन को हम तोड़ सकते हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे देवघर का। देवघर में कितने सतर्क लोग नजर आ रहे हैं मनीष? कंप्लीट लॉकडाउन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सप्ताह में बेहद जरूरी हो गया था। जो सरकार ने जो फैसला लिया है उसे लेकर काफी लोग खुश भी हैं, लोग समर्थन भी दे रहे हैं और काफी इस चीज को शिद्दत से मान रहे हैं। लेकिन अगर अभी हम इस बात को मापदंड बनाएंगे तो अभी मापदंड कुछ जल्दीबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो लोग सड़क पे दिखाई दे रहे हैं ये वही लोग हैं जो अपने अपने कामों से घर की ओर लौट रहे हैं। इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं होगा कितना। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि कल की जो तस्वीर होगी, जो दिन भर लोग अपने आप को घरों में कितने देर तक रख पा रहे हैं या फिर सब्जी लेने निकल रहे जो कि बंद है, तो कल जो तस्वीर हमें देखने को मिलेगी वो बताएगा जरूर कि लोग कितने सतर्क हैं और ये जो लॉकडाउन, जो कंप्लीट लॉकडाउन किया है उसे कितना मान रहे हैं। तो आज की जो तस्वीर है, जो वही लोग दिखाई दे रहे हैं बाजारों में, गाड़ी पे, टू व्हीलर पे या फिर टोटो पे, जो लोग काम करके लौट रहे हैं। निश्चित तौर पे तस्वीरें जरूर कम हुई है, भीड़ दिन में ही देखने को मिल रहा था, लोग इस बात को समझ रहे थे। यहीं हम लोग खड़े थे उस वक्त दिन में 2 बजे 1:30 बजे के आसपास, तो कुछ दुकानदारें जहां खड़ी हैं, वो जहां हम खड़े हैं वहां बगल में भी दुकान था। दुकानदार ने भी कहा था कि हमें पता है कि आज 4 बजे के बाद हमें दुकानें बंद कर देनी है और कल भी नहीं बल्कि परसों रोज सीधे खोलना है। एक खरीदार थे, उन्होंने भी कहा था। सबसे अच्छी बात थी कि एक टोटो चालक बूढ़े बुजुर्ग थे, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि ये जरूरी है, कल हम लोग नहीं चलाएंगे, नहीं दुकानें आएंगे निश्चित तौर पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग ही बाजार नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं आएंगे, तो दुकानें क्यों, किसके लिए खुलेंगी। तो मुझे लगता है कि अभी जल्दीबाजी होगा ये मापना कि कितने लोग सजग है, कितने लोग ये हैं। लेकिन फिर भी जो तस्वीरें अभी दिख रही हैं, आमतौर पर यहाँ मेले जैसा नजारा दिखता है, लेकिन आप देख सकती हैं मुख्य चौक है ये शहर का, तो यहाँ जो भीड़ अब काफी कम हो गया है। ये वही लोग हैं जो आखिरी तक बेच के निकल रहे हैं या फिर घर लौट रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बल्कि कल का जो दिन होगा वो हमें बताएगा कि लोग इस मिनी लॉकडाउन को कितने शिद्दत से मान रहे हैं और कितना इसके लिए सजग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मनीष और मनोज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जमशेदपुर और देवघर की तस्वीरें दिखाने के लिए। कल हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि आखिर लोग कितने सतर्क हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग अब पूरी तरीके से सतर्क हो चुके हैं कोरोना संक्रमण को लेकर कि कैसे इसके चेन को तोड़ना है। और उम्मीद करते हैं कि तस्वीरें कल और भी ज्यादा अच्छी होंगी, लोग अपने घरों में रहेंगे, बेवजह घर से बाहर नहीं निकले।